बहुत कमज़ोर, उनको नहीं पता। वो एहसान फरामोश आदमी है। कुछ लोग गरिया रहे थे ना ऑनलाइन होकर उन गालियों का, जिसको आप सुन भी नहीं सकते हैं। वो लालू जी के पास आए थे। अच्छा। इतना ही पॉपुलर है, कहीं जीत के आए। चश्मा कमज़ोर है। कई जगह पे खबर चल रहा है कि आपने कहा है कि आरजेडी को निकाल देना चाहिए। हाँ, एकदम निकालना चाहिए। हम तो नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। फ्रेम में आपको आईपी गुप्ता दिख रहे होंगे और देखिए लाइव आकर तो आप बता भी रहे हैं कि उन्होंने क्षेत्र में अब तक क्या क्या किया। मगर उपचुनाव भी है, कई तरह के सवाल हैं। आईपी गुप्ता जी सदन में तो आप देख ही रहे हैं, माहौल गर्म है, आप लोग तो खूब नारेबाजी कर रहे हैं। मगर आपके दल के यानी महागठबंधन के कुछ नेता हैं जो प्रशांत किशोर के लिए वोट अपील कर रहे हैं। जैसे खेसारी लाल यादव आरजेडी से चुनाव लड़े थे, महागठबंधन के ही हैं। कह रहे हैं भाई अच्छे इंसान है प्रशांत किशोर, शिक्षित है, पढ़े लिखे, वोट दीजिए। एक्चुअली वो जिस नज़रिए से वो पढ़े लिखे कि चश्मा है ना उनका, बहुत कमज़ोर, उनको नहीं पता। वो एहसान फरामोश आदमी है। कौन? खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव। हाँ। जब उनके ऊपर मुसीबत था, जब कुछ लोग गरिया रहे थे ना ऑनलाइन होकर उन गालियों का, जिसको आप सुन भी नहीं सकते हैं, तो वो लालू जी के पास आए थे। अच्छा। और लालू जी ने अपना हाथ उनके सर पे रखा था और उसके बाद दिया उनको टिकट छपरा से। इतना ही पॉपुलर है तो कहीं जीत के आए। आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में पॉपुलर हो सकते हैं, आप भी, हम भी, अलग अलग क्षेत्रों में, वो एक अलग बात है। लेकिन पॉलिटिकल बात करना और पॉलिटिकल गद्दारी करना, ये दो अलग अलग चीज है ना। आपको लग रहा है ये खेसारी लाल है नहीं, लालू यादव जी के साथ एहसान फरामोशी है ना ये। उस इंसान लालू यादव जी या तेजस्वी जी ने भरोसा किया नहीं किसी के ऊपर में। और आप रेखा गुप्ता में पढ़ाई लिखाई नजर नहीं आ रहा। चश्मा कमजोर है। खेसारी लाल यादव को लेकर के आपका कई जगह पे खबर चल रहा है कि आपने कहा है कि आरजेडी को निकाल देना चाहिए। हाँ, एकदम निकालना चाहिए। हम तो बोले तेजस्वी जी आएंगे तो 100% हम इस बात को बोलेंगे। और तेजस्वी जी भी सोच रहे होंगे इस बात को, ऐसा थोड़े है। आप तेजस्वी से बात करेंगे? काहे ना बात करेंगे भाई, ऐसे लोग जो महागठबंधन को कमजोर करता है, क्यों नहीं हम बात करेंगे। हमारे लोग भी अगर महागठबंधन को कमजोर करेगा तो उनको कहने का अधिकार है, क्यों नहीं। अच्छा, अब टीआरई 4 के मुद्दे पे आते हैं, शिक्षकों, क्योंकि रोजगार युवाओं के प्रति आप बहुत ज्यादा सदन के बाहर और सदन के अंदर भी आप व्यस्त हैं। टीआरई 4 को लेकर के जब सदन के अंदर सवाल शिक्षा मंत्री से पूछा गया, जो जवाब मिला आईपी गुप्ता को, वो जवाब कितना संतोषजनक? देखिए, मेरा भी आज टीआरई 4 पे क्वेश्चन था, जो जवाब दिया है सरकार वो संतोषजनक है। मेरा इतना पीछे था कि बोलने का मौका नहीं मिला। मेरा 2 अग्निका की पढ़ाई को लेकर था और एक टीआरई 4 को लेकर था। देखिए, टीआरई 4 का विडम्बना ये है कि बड़े बड़े वादे हुए कि 1,25,000 करेंगे, बहाली निकालेंगे, 50 निकालेंगे, 27,000 का निकालेंगे। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20-20 हज़ार पर ईयर की बात कर दी। और आपको बता दें कि ये जो टीआरई 4 वाले हैं, 14 लाख बच्चे स्टेट और स्टेट करके बैठे हुए, और उसमें से 20 से 25% बच्चे यानी 60-70 हज़ार पर साल अपना एज को क्रॉस कर जा रहे हैं, यानी किसी काम के नहीं रह रहे। तो सरकार को इस बात पे गंभीरता होना है। आप जो 20-20 हज़ार निकाल रहे हो, एक बार निकालो ना टीआरई 4 का। कम से कम अगर आप इसको बैक लॉगिंग करेंगे तो भी 67 हज़ार पर ईयर का बात होता है, लेकिन वो नहीं कर रहे। आप बैकलॉग को जोड़ लें तो 60 हज़ार अगर पर ईयर निकालेंगे तो कहीं होगा। पगड़ियाँ बांधे ही रहेंगे। पगड़ी तो बेसिकली आंदोलन के लिए कफन का निशानी है कि कफन बांध के निकला था मैं। मजदूर का बेटा हूँ, राजमिस्त्री का, उसका प्रतीक है और एक बिहारियत का। आप खूब वीडियो अपने पेज के माध्यम से अपडेट करते हैं अपने लोगों को, अपने शुभचिंतकों को, और बताते हैं कि आपने क्षेत्र में क्या क्या काम किया। मगर बीते दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2 बड़े फैसले लिए। आप अवगत होंगे कि आपत्तिजनक टिप्पणी या फिर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करना, गाली गलौज करना, अगर वैसा चीज आप करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से तो गुंडा एक्ट लगेगा। नहीं, मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज को, मैं सपोर्ट करता हूँ। सबसे ज्यादा गाली लालू यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को, राहुल गांधी को दिया जाता है कि नहीं, तो वो लोग ज्यादा टारगेट पे आएंगे। लोग ज्यादा आएंगे। पेपर लीक वाले हमारे लोग कहाँ गाली देते हैं? हमारे लोग गाली देने के करेजा भी नहीं, सोच भी नहीं। हम लोग तो संस्कार वाले लोग। जितना गाली भाजपा वाला, आरएसएस वाला देता है, उससे ज्यादा कोई देता है। तो हमको तो वेलकम कर रहे हैं हम लोग। लालू पेपर लीक करने वाले पर भी गुंडा एक्ट अब लगेगा।
क्या बहुत लगा? बढ़िया है, समय एकरा का? तो बहुत बहुत पहले लगाना चाहिए था। गुंडा एक्ट ना, हम्म, वो पकड़ा जाए हाँ, तो चौक पे उसको रख के ईंटा पत्थर से चूर के मार दो उसको, ऐसा कानून लाना चाहिए। इतना कड़ा। बिल्कुल, ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हम्म, जो बच्चा गरीब है, जो रिक्शा पुलर, उसका बेटा हम्म, पढ़ना चाहता है, उसके बाप पसीना बहा के उसको पढ़ा रहा है, अब पेपर लीक कर दे रहे हो। बाकी पूर्व चुनाव को लेकर के क्या अपडेट मिल रहा है? आपकी भी सोच आती है कि भी वोट हैं वहाँ? 7,000 वोट है। हाँ, 7,000 मायने रखता है। MY कोई कह रहा है कि भाई खिसक गया RJD का। ये सब तो बेसिकली जादव और मुसलमान और पान, ये तीन आदमी खिसकने वाला नहीं होता। हम्म, ये मरने लड़ने कटने वाले आदमी हैं हम्म, और अपने सिद्धांतों से बंधे रहते हैं। हम्म, ये भाजपा वाला नहीं है ना। हम लोग किसी भी कीमत पे एक हैं, रहेंगे, और खाली हमें ये मनाते हैं कि 20-25 हजार 15,000 वोट पीके को मिल जाए, जिससे हमारा मार्जिन बढ़ जाए। तेजस्वी से कोई बातचीत हुई है चुनाव के संदर्भ में? नहीं, भी इधर एक सप्ताह से बात नहीं हुई। एक सप्ताह पूर्व क्या बात हुई थी? वही उन्होंने कहा, मुझे कॉल किया था कि रेखा गुप्ता को हम कैंडिडेट बनाना चाह रहे हैं, क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाँ, ली? बस वही बात हुई, उसके बाद नहीं हुई। उसकी इधर कोई बातचीत नहीं है? नहीं, कोई अब डेट मिला है कि भाई महागठबंधन के नेता नहीं, हैं? बिल्कुल जाएंगे प्रचार में। उनका तो एक ही दिन काफी होता है, संदेश देना है सिर्फ उनको। वो ऐसा नहीं ना कि गली गली जाएंगे। उनके उम्मीदवार रेखा गुप्ता रही, मगर तेजस्वी यादव को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि उन्होंने एक पोस्ट किया कि भाई रेखा गुप्ता जो है वो RJD की तरफ से उम्मीदवार होगी। संभवतः ये होता है क्योंकि आप भी किसी को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, तो बाखूबी हमने देखा IP गुप्ता को कि अपने कार्यकर्ता के लिए भी वीडियो जारी करते हैं। देखिए, दूसरी बात मैं बताऊं ना, ये थोड़ा हल्का लेता है सब लोग हम्म, तेजस्वी यादव जी को। हम्म, तेजस्वी यादव ने रेखा गुप्ता को टिकट दिया है, हम्म, उनके सारे लोग लगे हुए हैं। हम्म, इसका मतलब क्या होता है? अगर रेखा गुप्ता को नहीं देना होता तो नहीं देते हो। तेजस्वी यादव कोई काम छिपा के नहीं करता, ये यादवों की क्वालिटी ये नहीं है कि छिपा के करेगा, सीधा माथा पे लाठी मारेगा। और लालू प्रसाद यादव में जो यादव वाला क्वालिटी था, आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव में वो वाला क्वालिटी है? तो मिल लो नहीं नो करा। अरे तो नहीं मिल लो, मर्दे मिल लो, नहीं औरंगाबाद नहीं मिल लो। हाँ, पक्का यादव है, लालू यादव से ज्यादा कट्टर है तेजस्वी यादव, हम बता देते हैं। असूलों के साथ समझौता नहीं। जो लालू यादव में समझौता कर लेते थे ना, किसी की चीज को माफ कर देते, वो तेजस्वी में नहीं। तो तेजस्वी माफ नहीं सिद्धांतों करते। के साथ में अगर कोई सिद्धांतों के पे टिके रहने का अगर कोई यादव है बिहार में, तो तेजस्वी यादव। बिहार का विद्यालय अब भगवा से रंगा जाएगा, भगवा कलर से। अब सोचे है रंगत क्या किया जाए, लेकिन उसमें तो जमीन दाता ही सब लोग, जनता ही विरोध कर रही है कि भाई जो जमीन देने वाला है उसका नाम क्यों नहीं आएगा, सरस्वती मॉडल स्कूल क्यों रहेगा। ये तो वहां से विरोध हो रहा है क्षेत्र से ही। IP गुप्ता कब घूमेंगे बांकीपुर राजद प्रत्याशी को? आज से भी होगा, आज शाम से। आज से घूमना चाहते हो? देखिए, IP गुप्ता थे, सदन के अंदर भी गरजते हैं, सदन के बाहर भी गरजते हैं। अब कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव तो लालू प्रसाद यादव के लाल हैं, मगर कठोर हैं। खैर, अब तेजस्वी यादव कब दस्तक देते हैं बिहार? मानसून सत्र भी चल रहा है, अब तक तो दिखाई नहीं दिए हैं। कई तरह की चर्चाएं हैं और हम तमाम तस्वीरों से लगातार अपडेट भी कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।